गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं MCS 12 का पहला चैप्टर। हमारे ये वाले ब्लॉग के अंदर हम लोग सिंपली पढ़ेंगे अबाउट आर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कंप्यूटर के अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं, CPU वगैरह कैसे वर्क करता है, इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, और असेंबली लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होगी। असेंबली लैंग्वेज जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो हमारे कंप्यूटर के बिल्कुल पास वाली लैंग्वेज होती है ना। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हार्ड है। तो हम लोग ना इसको चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलें, जिससे हम लोगों को एक एक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो। तो हमारे पास पहला टॉपिक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमारे जो हम लोग अभी जनरली PCs वगैरह यूज़ करते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो भी है हमारे पास अभी PC हैं, ठीक है, वो सब के अंदर हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक्चुअल में है क्या? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर्स थे पहले से, जैसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर था हमारे पास, ठीक है, लेकिन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में ऐसा क्या स्पेशल हुआ जिसको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, और मे बी इस टाइम पे यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्किटेक्चर हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों के पास एक नया कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते थे डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक मेमोरी में। ऑल्दो ये जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग एड्रेसेस पे सेव हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि हम लोगों को जो स्टोर करनी है वो सेम मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है, चाहे वो आधे एड्रेस पे हमारी डाटा स्टोर हो रहा हो और आधे एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो हमारे इसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, CPU और मेमोरी, ये सब चीज़ें हमारी बस से कनेक्टेड होती है। हम लोगों ने पढ़ा था शायद पिछले ब्लॉग में, पिछले सेमेस्टर में भी, बस टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। टोपोलॉजीज थी बहुत सारी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो उन सब में हमारे पास बस जो होती है वो हमारी इसी के अंदर यूज़ हुई है। हमारे पास बस भी बहुत सारी तरीके की होती है, उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, हमारे शायद सेकंड और थर्ड ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑपरेट फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन साइकिल बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, ठीक है। मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो फेचिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर ना एड्रेसेस दिए होते हैं। हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, जिसके अंदर रजिस्टर्स के अंदर एड्रेसेस स्टोर होते हैं, जहाँ पे से हम लोग अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मुझे आपका एड्रेस पता है, ठीक है, तो मैं आपसे कुछ भी जाके लेके आ सकती हूँ, मैं आपके घर पे जाके लेके आ सकती हूँ। वैसे ही फेचिंग का मतलब है कि उस एड्रेस पे जाके उसके अंदर जो भी स्टोर है डाटा उसको लेके आना और ALU को देना या कुछ भी देना, ठीक है। तो ये वाला एक साइकिल है। ऑब्वियसली आप यहाँ से कहीं जा रहे हो और वहाँ से वापस आ रहे हो, तो एक साइकिल चल रही है हमारी, वो वाला। और एग्जीक्यूशन साइकिल मतलब कि जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही से ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही, या फिर जो स्टेप्स हैं वो स्टेप 1 जो है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, स्टेप 2 जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए, स्टेप 3 जो है उसके बाद में होना चाहिए। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो हमारी बिगड़ तो नहीं रहे। ये सब चीज़ें ना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। मतलब इससे ना हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, और ऐसा भी नहीं होता कि स्पीड में प्रॉब्लम हो या ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। हमारे पास एक तो CPU है मेन, उसके बाद मेमोरी है। मेमोरी तो हम लोगों को पता ही है, मेमोरी हमारी डाटा स्टोर करने के काम आती है, ठीक है। इनपुट से हम लोग इनपुट लेते हैं, आउटपुट से हम लोग आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CPU। CPU के अंदर भी हमारे पास 3-4 तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हम लोग अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं ALU। ALU के अंदर हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि हम लोग देख ही पा रहे हैं, ALU की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, वो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब अर्थमेटिक से मतलब इसका है जो भी हम लोग मैथमेटिकल जो भी हम लोग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें ALU में ही आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट में कंपेयरिंग, शिफ्टिंग, ऐड, मतलब ऐड तो हो गया, सॉरी ऐड नहीं, शिफ्टिंग, कंपेयरिंग, ये सब हमारे ALU में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास कमांड्स होती हैं, ऐड, लोड, स्टोर, ये सब हमारी कमांड्स होती हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी हमारी टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन इस टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है तो हम लोगों को रजिस्टर्स की क्या ज़रूरत है। गाइस, रजिस्टर्स ना हमारी CPU की पर्सनल मेमोरी होती है, और अगर हम लोग कंपेयर करें CPU और मेमोरी को, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, तो उसमें से ज़्यादा स्पीड जो होती है वो CPU की होती है। तो अगर कोई एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है और एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो एक चीज़ के ऊपर एक जो मेमोरी यूनिट है हमारा वो स्लो चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर ताकि बर्डन ना पड़े, इसलिए हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स में भी हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग जनरली ये समझ लेते हैं, रजिस्टर्स हमारे पास कहीं पे हमारे पास टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, कहीं पे हमारे पास एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं। एक हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारा ये बताता है कि हमारी अगर 1 2 3 4 5 ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अभी जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके बाद वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है ना, उसका एड्रेस रखता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। और ALU का डाटा स्टोर करवाने के लिए जो भी ALU के अंदर जो हमारी रिसेंट मल्टीप्लिकेशन हुई है या फिर कोई भी रिज़ल्ट जो भी आया हमारे ALU का, टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हमारे पास एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना एक जो हम लोगों ने पहले टॉपिक छोड़ा था CU, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोगों को समझ में आ गया रजिस्टर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट के अंदर भी दो तरह के सिग्नल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है टाइमिंग सिग्नल, ठीक है, इसको मैं TS के नेम से लिख रही हूँ अभी, और एक होता है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। टाइमिंग सिग्नल ये देखता है कि हमारा जो प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारी चल रही हैं वो सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। क्या वो जो स्टेप 1 है वो पहले और स्टेप 2 है वो उसके बाद, और स्टेप 3 जो है उसका सीक्वेंस जो है वो बिगड़ तो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि 3 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है और 1 जो है उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है, तो इस वजह से वो बाद में हो रहा है। ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमारे पास। या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो हमारे एक को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और एक इंस्ट्रक्शन को करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, ठीक है। या फिर ये सब चीज़ें हमारी जो है वो टाइमिंग सिग्नल में आती है। कंट्रोल सिग्नल हमारा क्या करता है, हम लोगों ने ये पता ही है हम लोगों को कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। तो इतने सारे रजिस्टर्स मैनेज कौन करेगा, इतने सारे रजिस्टर के बारे में देखेगा कैसे, कि ऐसे कैसे हमारा कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमारा जो रजिस्टर है वो बिज़ी तो नहीं है। कोई एक जो रजिस्टर है वो बिज़ी है और उसको हम लोग और काम दे देंगे तो उसके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को समझ में आया कि कंट्रोल यूनिट जो है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, और इसके अंदर भी हमारे पास दो सिग्नल्स होते हैं, जिनमें से एक सिग्नल जो है वो टाइमिंग सिग्नल होता है जो हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल सिग्नल जो है वो हमारा रजिस्टर्स को कंट्रोल करता है कि हमारा जो रजिस्टर्स हैं वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों को, मैं होप करती हूँ कि आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में गाइस, बहुत ज़्यादा पुराना आर्किटेक्चर है और बहुत ज़्यादा सिंपल आर्किटेक्चर है, बेसिक सा आर्किटेक्चर है कि हम लोग ना डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक जगह पे स्टोर करते हैं इन आर रैम,
ठीक है। रैम हम लोगों ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाइए। बाय।